हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू टैक्स क्लब। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप ITR यू फाइल कर रहे हैं तो वो केस में जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है वो कैसे पे करेंगे, एंड जो आपकी लेट फीस अगर बन रही है तो वो लेट फीस आप कैसे पे करते हैं। लेट फीस इनकम के बेसिस पे आपको पे करना होता है अगर आपने अर्लियर अपना ITR फाइल नहीं किया है और फ्रेश ITR फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट फीस पे करना होता है। इस वीडियो में हम लेट फीस पे करके देखेंगे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ई पेमेंट के अंदर आफ्टर लॉगिन ऑन इनकम टैक्स पोर्टल आप ई पे में आएंगे। ई पे में न्यू अगर जनरेट करते हैं, न्यू पेमेंट में आते हैं तो इतने सारे टैब आपको दिखेंगे। डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग टैब है, बट हम जो पेमेंट करेंगे लेट फीस का फॉर द अपडेटेड रिटर्न, उसके लिए हम ये फर्स्ट टैब ही चूज करेंगे, इनकम टैक्स का। एंड यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फाइल कर रहे हैं। देन माइनर हेड सेलेक्ट करेंगे। माइनर हेड यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट ही सेलेक्ट करना है, बिकॉज ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं कोई स्पेसिफिक लेट फीस के लिए या फिर अपडेटेड रिटर्न के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 के अंदर माइनर हेड सेलेक्ट करेंगे एंड मेजर हेड 21। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस है। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो टैक्स के कॉलम में आप जो भी अमाउंट है आपका वो डालेंगे। हमारे केस में ये लेट फीस हम पे कर रहे हैं तो अदर्स में ये 1000 रुपीज़ का अमाउंट हम डालेंगे एंड चालान जनरेट करेंगे। 1000 रुपीज़ यहाँ पे डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। रिमेंबर कि ये अदर्स के अंदर ही आप ये फिगर डाल रहे हैं। देन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो पेमेंट ऑप्शंस आता है। पेमेंट ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, RTGS, पेमेंट गेटवे के थ्रू, आप UPI क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे गेटवेज है यहाँ पे, इसके थ्रू किसी भी बैंक का आपका UPI है एंड क्रेडिट कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। हमने बैंक सेलेक्ट किया, देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाता है चालान का। ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे डिटेल्स यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर ले। ये पेमेंट डिटेल्स है जहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर, फिनेंशियल ईयर, मेजर माइनर हेड दोनों भी दिखाएंगे। यहाँ पे पेमेंट मोड आपने क्या सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे दिखाएगी। देन उसके बाद नीचे आपको टैक्स ब्रेकअप दिखाता है। जो टैक्स ब्रेकअप आपने भरा है वो एक बार चेक कर ले कि प्रॉपर हेड के अंदर, प्रॉपर कॉलम के अंदर आया कि नहीं। देन पे नाउ करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे एंड जो भी आपका पेमेंट चैनल आपने सिलेक्ट किया है वो पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपका ये चालान जनरेट हो जाता है एंड ये चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ क्योंकि ITR यू हम एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू भरते हैं तो पहले आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज उसके अंदर लायबिलिटी जनरेट होगी जब भी आप ITR यूटिलिटी प्रिपेयर करते हैं। तो वो ITR यूटिलिटी के अंदर आपको ये पेमेंट डिटेल्स डालने होते हैं। तो ये चालान आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इसके इन्फॉर्मेशन है वो आप ITR यूटिलिटी में डाल सकते हैं। हमारा सेपरेट वीडियो है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।